बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान रहमत चैनल में दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम मुल्क यमन के एक बादशाह जिसका नाम असद अबू क़ुर्ब था उसका वाक़या बयान करेंगे। यमन के बादशाहों को तुबा कहा जाता था जिसकी जमात तबाया है। जैसा कि रोम के बादशाहों को कैसर, मिस्र के बादशाहों को फ़िरऔन, तुर्क बादशाहों को खाकान, ईरानी बादशाहों को कसरा कहा जाता था। तबाया ऐसे बादशाहों का सिलसिला था जो यमन में एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की हुकूमती व लश्करी तश्कीलात का मालिक था। ये बादशाह वहाँ पर बड़ी शान व शौकत और अजीम कुदरत के साथ रहते थे और इनमें से बाज़ अच्छे भी थे और बाज़ ज़ालिम व जाबिर भी थे और तागूत थे। इन्हीं में से एक का नाम असद अबू क़ुर्ब था। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो खुद तो अच्छा शख्स था, लेकिन इसकी कौम गुमराही व ज़लालत व तकब्बुर में गर्क हो गई और तबाह बर्बाद हो गई। असद एक मुक़्तदिर बादशाह था। इसने अपनी कुदरतमंद फ़ौज के ज़रिए बहुत से मुल्कों को फ़तह किया, वहाँ पर अपना झंडा लहराया और इन्हीं फतूहात में से मक्का व मदीना को फ़तह करने के लिए एक खूबसूरत दास्तान भी है। असद अबू क़ुर्ब अपने मुल्क को वसी व अरीज़ करने की ग़र्ज़ से शहर मदीना को फ़तह करना चाहता था और जैसे ही वो मदीना के करीब आया तो और मदीना शहर का मुहासरा कर लिया तो इसने यहूदी उलमा के नाम पैगाम भेजा कि मैं सरज़मीन मदीना को वीरान करने वाला हूँ ताकि इसमें एक भी यहूदी बाकी ना रहे। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अरब का कानून हो और हाकिम भी अरब का हो। यहूदियों का सबसे बड़ा आलम शामूल वहाँ पर मौजूद था। इसने कहा, ए बादशाह, ये वो शहर है जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले पैगंबर की हिजरत गाह है जो मक्का में पैदा होगा। फिर पैगंबर इस्लाम के कुछ औसाफ बयान किए तो तुबा चूँकि कुछ न कुछ इस बारे में जानता था, लिहाजा इसने कहा कि फिर मैं इस शहर को वीरान करने से गुरेज करता हूँ। असद ने ओस और खज़रज के कबाइल को हुक्म दिया कि वो इस शहर में रहें और पैगंबर माऊ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हूर करें और उनकी मदद करना और अपनी औलाद को भी उसके बारे में सिफारिश करना। यहाँ तक कि इसने इनके नाम एक ख़त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का इजहार भी किया। रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुबा को बुरा मत कहना क्योंकि वो मुसलमान हो चुका था और वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश से पहले ही उन पर ईमान ला चुका था। असद सरज़मीन मक्का को फतह करने के लिए अपना लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त इसके हमरा 4000 दानिशवर मौजूद थे। इसने मक्का को फतह किया। अब वो काबा को वीरान करना चाहता था। इसे जुकाम का सख्त तरीन मर्ज लग गया। इस बीमारी की वजह से इसके कानों और आँखों और नाक से बदबूदार पानी बहने लगा। हर तरह के तबीब इसका इलाज कर करके आजिज आ गए, लेकिन इलाज ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। उन्होंने कहा कि आसमानी मर्ज है, इसका इलाज हमारी कुदरत से बाहर है। अगले दिन एक दानिशवर मुख्फियाना तौर पर असद के वज़ीर के पास आया और कहा कि अगर असद अपनी नीयत पाक व साफ़ कर ले तो मैं इसका इलाज करने को तैयार हूँ। वज़ीर ने असद से दानिशवर आलम के लिए इजाज़त तलब की। वो असद के पास आया, इससे कहा कि तुम इस काबे को वीरान करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मैं इसको वीरान करना चाहता हूँ। आलिम ने कहा, तो पहले सबसे इस काम से तौबा करो और दुनिया व आखिरत की भलाई तुम्हें नसीब होगी। असद ने तौबा कर ली तो इत्तेफाक से इस मर्ज से इसको शफायाब हासिल हुई, लिहाजा वो इस वजह से अल्लाह और उसके रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। ना सिर्फ ये कि इसने काबा की बेहरमती ना की, बल्कि काबा को ढांपने के लिए 7 किस्म के बड़े बड़े कपड़े मुहैया किए और खाने काबा पर चढ़ाए। इस एतबार से वो पहला शख्स था कि जिसने खाने काबा पर पर्दे बनाए और खाने काबा पर लश्कर कशी की और फिर इसके लिए पर्दे बनाने का वाक़या पैगंबर इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले सन 5 मिलादी को पेश आया। बहरहाल असद अबू क़ुर्ब जो एक अच्छा इंसान था, अपने मुक़द्दसात का एहतराम करता था। इसकी कौम फतूहात और कसब कुदरत के नशे में एक गुमराह और सितमगर और तकब्बुर कौम बन चुकी थी। इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहा, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जिन अक़वाम ने अपने गुरूर, तकब्बुर और शिर्क की बदौलत अल्लाह ताला के भेजे गए पैगंबरों के पैगाम हक़ को जुटलाया, अल्लाह तबारक तआला ने उनको अपने ग़ैज़ व ग़ज़ब से नवाजा।
اور ان لوگوں کی قدرت و شوکت کو مٹی میں ملا دیا، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم طبع، ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کیا تھا کہ یہ سب مجرم تھے۔ سورہ قاف میں آیت نمبر 14 میں قوم طبع کا تعارف اصحاب ایکا کے ردیف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والوں کے عنوان سے کرایا گیا ہے، جو کہ سخت عذاب کی وجہ سے ہلاک و نابود ہو گئے۔ یہ تھی قوم طبع کی ایک مختصر ترین عبرت انگیز داستان، جو کہ ایک وقت میں صاحب اقتدار وسیع الملک پر قابض تھی، لیکن غرور و تکبر کے نشے میں اور گناہوں کی وجہ سے اور شرک کے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور ان کی زندگی بکھر کر رہ گئی اور وہ قدرت و طاقت خاک میں مل گئی۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین مکہ کو پیغام دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو کہ ان سے بہت زیادہ کمزور ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ وہ اسلام کے مقابلے میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو قوم طبع کا ہوا ہے، البتہ یہ بہت کم ہے۔ ایک قوم کا رئیس نیک ہو لیکن اس کی قوم بری ہو، اور ہمیشہ انہی قوموں بھی زوال آیا ہے کہ جن قوم کے نبیوں نے ان کو پیغام حق دینے کی راہ پکڑی، لیکن ان کی قوم نے اپنے تکبر، اپنے غرور اور اپنے شرک اور برائیوں کے نتیجے میں اپنا انجام نیست و نابود ہونے کی صورت میں پایا۔ خداوند تعالیٰ نے اس قوم کی سرزنش کرتے ہوئے اس کا تعارف ہلاک ہونے والی قوم کے عنوان سے کرایا ہے، انہی قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کی دولت سے کرے، واقعات رہیں تو یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمیں صدقہ جاریہ میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے، میں دونوں صورتوں میں آپ سے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کی متمنی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔